Let us start chapter 9, 11, 12 क्लास. चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स. देखें जरा प्लीज. रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स आ गया ना, तो ऑप्टिक्स क्या है? What is optics? K की जगह C आएगा. अब ठीक है. दोनों ठीक नहीं है. देखेगा. Optics, पहले वाला optics is the name of the book written by, किसने लिखा? Written by Newton. Written by Newton on ऑप्टिक्स. न्यूटन ने ऑप्टिक्स पे एक बुक लिखी जिसका नाम लिखा उन्होंने OPTIKS ऑप्टिक्स. ठीक है अश्मित सर. अब ऑप्टिक्स है क्या? ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट. इट इज स्टडी ऑफ लाइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लास्ट क्लास में हमने जस्ट कंप्लीट करा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक पार्ट है विजिबल लाइट, वाइट लाइट, उसको स्टडी करना. हालांकि जो यहाँ पढ़ेंगे दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल EM वेव्स, बट बाकी सब हमें दिखाई नहीं देती. वाइट लाइट हमें विजिबल है, सो उसको हम स्टडी इजीली कर पाते हैं. स्टडी ऑफ लाइट 2 पार्ट्स में से पढ़ेंगे ऑप्टिक्स. फर्स्ट इज ray optics, ray also known as geometric optics, and second one is wave optics. ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा. दिस इज आवर चैप्टर नंबर 10. नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. व्हाट इज रे ऑप्टिक्स? What is this? Study of light as a ray. Study of light as a ray. रे लाइट को रे मानकर स्टडी करना इज वेव रे ऑप्टिक्स. एंड वेव स्टडी ऑफ लाइट as a wave. अब क्वेश्चन आया वेव क्या होती है? हम 11th में लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा हमने लास्ट चैप्टर 8 में पढ़ा. रे क्या होती है ये कौन बताएगा? व्हाट इज अ रे? व्हाट इज अ रे? अभी थोड़ी देर पहले वैसे मैंक ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट उन्होंने उसका हिंदी वर्जन बता दिया. रे इज आ किरण. ठीक है, बट यहाँ तो किरण मतलब क्या? रे इज आ स्ट्रेट लाइन. इट इज स्ट्रेट लाइन along which light travels. वो स्ट्रेट लाइन जिस पे लाइट ट्रेवल करेगी. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज मैथमेटिकल और वी कैन से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. इट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मीन्स मैथमेटिकली न्यूटन ने इमेजिन कर लिया
अज्यूम कर लिया कि लाइट बल्ब से निकली एंड सीधी जा रही है, ऐसा उन्होंने इमेजिन कर लिया। और ऐसा इमेजिन करने से डेली लाइफ में बहुत सारे फिनोमिना, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए। क्यों हो रहा है ऐसा? जैसे मिरर में हमारी इमेज बनती है, रेनबो फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ऐसा अज्यूम करने से मिल गए। इसलिए ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, ऐसा न्यूटन ने अज्यूम कर लिया और एक चैप्टर बन गया हमारा रे ऑप्टिक्स। जबकि रियल में लाइट इज नॉट अ रे। रियल में लाइट कैसे चलेगी? इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। लाइट रियल में एक वेव है, वेव की तरह चलती है। रियल में लाइट वेव की तरह आ रही है, बट हमें ऐसे नहीं दिखाई दे रही ना, हमें तो लग रहा है सीधी आ रही है। ऐसा इमेजिन करा था हमने, और ऐसा इमेजिन करने से हमारे क्वेश्चंस के आंसर, बहुत सारे फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर पाए। ओके, अंडरस्टूड? रियल में लाइट एक रे नहीं है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिकल इमेजिनेशन। होप यू अंडरस्टूड? यानी पूरा स्ट्रेट लाइन की स्टडी, यू नो स्ट्रेट लाइन पढ़े तो हमारा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9 एंड वेव ऑप्टिक्स चैप्टर 10। तो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 9। रे ऑप्टिक्स में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? एनीबॉडी टेल मी, क्या होता है रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट किसी सरफेस पे हिट करके बाउंस बैक करेगी, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं? बताएगा कोई? याद ही नहीं होगी। ये है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेट मी टेक इट एज अ प्लेन मिरर। अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन इट। क्या बोलेंगे इसे? इंसिडेंट रे। इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे मिरर के ऊपर, इसे बोलेंगे नॉर्मल या नॉर्मल रे भी कह देते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट करके किधर जाएगी? इधर, इधर जाएगी, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? I equals to R. What is I? Angle of incidence. And R? Angle of reflection. Right. Second is incident ray, normal and reflected ray all lie in same plane. This is second law of reflection. What about third one? सर दो ही पढ़े थे हमने, तो तीसरा भी होता है क्या? यस, हमने दो ही पढ़े थे ना। थर्ड क्या हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन। कितने एंगल पे लाइट डेविएट हो गई है, कौन बताएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। पहले लाइट किधर जा रही थी? इधर, ऐसे हिट करके इधर चली गई। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। कितने एंगल पे डेविएट हो गई, क्योंकि पहले ये डायरेक्शन है, बाद में इधर है। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। हाउ मच इट इज? कैसे निकालोगे? 180 माइनस कितना टाइम लगेगा? 180
180 बताओ माइनस एंगल आई का डबल, getting some values there. This one 180 minus I plus R can be written as 180 minus 2I, ये दोनों इक्वल है, या 180 minus 2R is the angle of reflection, sorry, angle of deviation. Next, when light is reflected, what happens with the speed? Speed, frequency and wavelength remains same. क्या चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंजेस। एक और वर्ड होता है जो अभी सिंपल क्वेश्चन में तो नहीं मिलेगा, फेज भी चेंज होगा, फेज चेंज ऑफ पाई और 180 डिग्री टेक्स प्लेस। अब ये फेज का मतलब क्या होता है? एंगल। हमने तो स्ट्रेट लाइन मान लिया है, बट रियल में तो क्या है, ये वेव ही तो है रियल में तो, ठीक है। यदि यहाँ क्रेस्ट हिट करता है तो रिफ्लेक्ट होकर ट्रफ चलेगा, ट्रफ इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्ट क्रेस्ट होगा। इसे बोलते हैं पाई का 180 डिग्री का फेज चेंज हो जाता है रिफ्लेक्शन में। एक माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना जहाँ आएगा वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ नीड नहीं है। जनरली में दो ही लॉ बताए गए होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में थर्ड क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, फोर्थ अबाउट द स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, एंड कहाँ से आ गई है? फेज। डायरेक्शन चेंज होगी, फेज भी चेंज होगा। इसमें भी एक कंडीशन है जो आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज formed by a plane mirror. Image formed by a plane mirror. प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनेगी देखें जरा। लेट दिस इज a plane mirror like this. इसके सामने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया है O. लेट अस ड्रॉ इट्स इमेज। कैसे ड्रॉ करेंगे इमेज? टू ड्रॉ द इमेज वी नीड मिनिमम 2 रेज। मिनिमम 2 रेज, ज्यादा कितने भी हो, कम से कम 2 चाहिए। 1 लाइट रे वी टेक परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड अनदर इंसिडेंट एट सम एंगल, कहीं भी इंसिडेंट करा दो। ये किधर जाएगी? सीधी मिरर के अंदर से निकल जाएगी? नो, ये हिट करके बाउंस बैक करेगी। क्यों? क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? इस लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। मिरर पे नॉर्मल किधर होगा? मिरर पे नॉर्मल भी तो यही आएगा। इंसिडेंट रे ये है और नॉर्मल भी यही है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, बाउंस बैक कर जाएगी। इसके लिए यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जी ऐसे। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंड रिफ्लेक्ट होकर लाइट ऐसे चली जाएगी। ये लाइट इधर जा रही, इधर जा रही, दीज नेवर मीट, डाइवर्ज हो रही है। सो क्या करेंगे? पीछे इनको ट्रेस कर देंगे, एक्सटेंड करेंगे। एट सम पॉइंट दे अपीयर्स टू मीट, यानी यहाँ कोई पर्सन है तो उसे लगेगा कि लाइट वहां से आ रही है। ये लाइट कहाँ से आ रही है? इधर से आ रही है, इधर से आई है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि वहां से आ रही है, मतलब इसकी इमेज वहां दिखाई दे जाएगी। क्लियर हुआ? दिस इज नेम। अब यहाँ देखें तो ये डिस्टेंस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा ज्यादा है?
दे आर इक्वल. Image distance and object distance are equal. How can you say? ये एंगल I, ये R, ये I है तो ये भी I होगा, ये R तो ये R होगा, corresponding angles, और ये alternate interior angles, ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे. What does it mean? ये एंगल सेम हो गए, सुन रहे हो? ये 90, ये भी 90, एंड ये वाली साइड कहाँ गई जी? ये वाली साइड कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या बन गई? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में साइड्स आर इक्वल. एंड इमेज डिस्टेंस V इज इक्वल टू U आ जाएगा. क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट इज इमेज रियल होगी वर्चुअल होगी? वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज का मतलब बता दो जी. वर्चुअल इमेज का मतलब बता दो क्या होता है. हाउ टू डिफाइन वर्चुअल इमेज? व्हेन टू और मोर लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट. नॉट एक्चुअली मीट. रियल में वहां नहीं जा रही हैं. अपीयर्स टू मीट यानी हमें जस्ट दिखाई दे रहा है कि हम मीट कर रहे हैं. रियल में मिरर के पीछे तो कुछ भी नहीं है, मिरर के पीछे तो कुछ है ही नहीं, मिरर के अंदर से लाइट नहीं निकलेगी. दैट्स व्हाई व्हेन टू और मोर लाइट रेज अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बन जाएगी. व्हेन कितनी रे? टू और मोर लाइट रेज एक्चुअली और नॉट एक्चुअली अपीयर्स टू मीट. कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन. वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. क्लियर हुआ? वर्चुअल इमेज बनेगी. थर्ड पॉइंट इज क्या है? देखें जरा, ये है ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज भी ऐसे ही बनेगी. मीन्स इमेज इज इरेक्ट इमेज. इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी जी. अंडरस्टूड? सीधी इमेज बनेगी. इसका हेड अप है तो इसका भी हेड अप ही होगा. नेक्स्ट, हाइट किसकी ज्यादा होगी? इमेज की, ऑब्जेक्ट की? हाइट भी दोनों की सेम होगी. हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो इमेज ऐसे आएगी? नो, ऐसे. यस, सही है. मतलब इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? साइड्स गेट रिवर्स्ड. साइड रिवर्स हो जाती हैं, यानी हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हमारा राइट हैंड हमारी इमेज का लेफ्ट हैंड होगा. ऐसा ध्यान दिया कभी? होता है ऐसा? एंड हमारा लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड होगा. ऐसा होता है इन अ फोटोग्राफ. फोन के कैमरा में, फोन के कैमरा में लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है. फ्रंट कैमरा में, बैक कैमरा में इतना तो सोचा ही नहीं है. देखना एक बार इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है या नहीं होता है. ऑप्शन होता है वैसे उसमें कि आपको लेटरल इन्वर्टेड चाहिए या सेम चाहिए, तो उसमें ऑप्शन होता है, आ जाती है इमेज. देखना एक बार, ठीक है. अब फिर बोलोगे सर वैसे तो पेरेंट्स को मना कर रखा फ़ोन नहीं यूज़ करना, बट इतना तो मिल ही जाता है सर. अरे मिल जाता है. सो लेटरली इन्वर्टेड मीन्स साइड रिवर्स हो जाएगी. देखना जरा प्लीज, मिरर यहाँ तक है,
और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में होगी, मिरर यहीं तक है बस, तो इसकी इमेज इस मिरर में बनेगी या नहीं बनेगी? ऑब्वियसली बन जाएगी। चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना? चेंज कुछ नहीं करना, यही है। जैसे अगर शीट हटा देते हैं उसके सामने, मिरर के सामने कुछ ऑब्जेक्ट उसके पीछे रखते तो इमेज तो उसकी आती है ऊपर से है, इसकी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? अच्छा, मिरर, घर में मिरर होगा ना, ठीक है, तो मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट उनकी इमेज है, साइड में जो ऑब्जेक्ट उनकी इमेज होती है उसके अंदर मैजिक मिरर तो नहीं लगवा रखा घर में? हाँ, देखें जरा, इसकी इमेज बनेगी कहाँ? एक बार ड्रॉ करके देखें। टू ड्रॉ द इमेज, हाउ मेनी लाइट रेज? मिनिमम 2। तो 1 लाइट रे मैं यहाँ इंसिडेंट करा दूं, अनदर लाइट रे यहाँ इंसिडेंट करा देंगे, तो क्या इनकी इमेज बनेगी? यहाँ नॉर्मल ये होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, ये लाइट इधर चली जाएगी। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? इसके लिए ये नॉर्मल होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी। डाइवर्ज हो रही है मींस नेवर मीट, दूर जा रही हैं, तो क्या करें? पीछे एक्सटेंड कर देते हैं लाइक दिस, कहीं ना कहीं दे अपीयर्स टू मीट, जहां भी अपीयर्स टू मीट होगा वहीं इमेज बन जाएगी। मतलब इमेज तो होगी लेकिन उसको यहां से नहीं दिखेगी, वो यहां से दिखेगी। जो रेज हैं इनको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, यहाँ से यहाँ आगे भी यहाँ से इमेज हमें दिखा, इसकी इमेज यहाँ होगी, यहाँ से दिखेगी, ठीक है? कितना दूर होगी? एग्जैक्टली सेम पॉइंट पहले वाला, मिरर नहीं है, मिरर को वर्चुअली एक्सटेंड कर दो, मिरर नहीं है वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे तो एग्जैक्टली उसके पीछे बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस, जबकि मिरर नहीं है तो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल बट परपेंडिकुलर वाले होंगे। होप यू अंडरस्टूड? थोड़ा थोड़ा यानी इमेज तो होगी बट कहाँ दिखेगी? फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू में दिखेगी। दैट इज अबाउट व्हाट? प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखें जरा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। सुना है फॉर्मूला? नाम, एक मिरर ऐसे है, दूसरा मिरर ऐसे है, लाइक दिस, वन मिरर अनदर मिरर, दे आर inclined at an angle of थीटा, और दोनों के बिल्कुल सेंटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया है। कितनी इमेज बनेगी? हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म? बता दो जी, सुना होगा ये तो। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज कितने? इक्वल्स टू 360 by theta। कब? when 360 by theta is कौन सा नंबर? odd number, and answer will become 360 by theta minus 1 when 360 by theta is odd या even? इवन नंबर। कंक्लूजन क्या निकला? नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा ऑड होंगी या इवन होंगी? ऑलवेज ऑड। इवन नंबर आ गया तो वही, ऑड नंबर आ गया तो वही आंसर है। इवन नंबर आ गया तो एक माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर इज इवन में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ऑड नंबर। सो नंबर ऑफ इमेजेस इज ऑलवेज अ ऑड नंबर इन जनरल केस। हालांकि इसमें थोड़े बहुत एक्सेप्शन है जो ध्यान रखने पड़ेंगे, उनकी भी बात अलग से करेंगे। जनरल फॉर्मूला,
नंबर ऑफ इमेजेस का ध्यान रखना, आंसर विल बी ऑड नंबर। इफ थीटा इज 90 डिग्री, हाउ मेनी इमेजेस? 3 or 4? थीटा 60 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3। 360 बाय, अच्छा 90 बोला था मैंने, 90 ले लेते हैं, ये लो 90 पे क्या बता आंसर? 360 बाय 90, 4 तो इवन नंबर है तो माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएंगे, ध्यान रहेगा। दैट इज, छोटे छोटे यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। एग्जांपल देखेंगे, इधर आर यू लिसनिंग? दिस इज अ प्लेन मिरर, सुन रहे हो? ये है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे। ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर विथ 5 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज किधर जाएगी? अवे या टुवर्ड्स? इमेज भी टुवर्ड्स मिरर आएगी, विद व्हाट स्पीड? 5 मीटर। सेम आएगी, देख लो 5 मीटर पर सेकेंड। कब ऐसा होगा? जब मिरर, प्लेन मिरर फिक्स्ड है, मिरर इज फिक्स्ड। इन द नेक्स्ट एग्जांपल व्हाट आई हैड डन, ये है मिरर, ऑब्जेक्ट, इमेज। नाउ ऑब्जेक्ट इज kept fixed and mirror is moving towards the object with 5 meter per second. अब इमेज किधर जाएगी? Towards the mirror, away from mirror? Towards the mirror with what speed? 5 meter per second नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड होगा जी। Why and how should try at your home, it is not dangerous। सबने ट्राई करना है, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। सिंपल सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस जितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना कम होगा, इमेज डिस्टेंस भी उतना ही कम होना चाहिए। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी सेम। सॉल्व करके देखेंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलें। इसी में थोड़ा सा नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एक दो एग्जाम्पल मुझे और एक्सप्लेन करने हैं। एक छोटा सा पॉइंट मुझे इसमें ऐड करना है, उसके बाद आप सब नोट डाउन कर लेंगे। देखो जरा एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं। प्लेन मिरर से रिलेटेड जो केस बन रहे हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। देखें जरा, ये है प्लेन मिरर, सुन रहे हो? इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट करा दी इस तरह से, ये क्या होगा? नॉर्मल, ये आई एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी आई। क्लियर है? आर, राइट, बट दे आर इक्वल। नाउ व्हाट हैड बीन डन, मिरर इज केप्ट फिक्स्ड, मिरर को फिक्स कर दिया, एंड इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। इंसिडेंट रे को थीटा एंगल पे रोटेट करा दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? इधर या इधर? अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होगा, बढ़ेगा क्योंकि दे मस्ट बी इक्वल। तो ये भी लाइट रे इधर आ जाएगी बाय व्हाट एंगल? सी। इफ इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय कितना एंगल? थीटा, देन reflected ray rotates by same angle theta, same angle पे रोटेट करेगी। बट इसी में हम रिवर्स कर दें, यानी now what will we do, मिरर पे
रे इंसिडेंट कराती है, नॉर्मल ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आई ये आर। अब हमने क्या करा, मिरर को रोटेट करा दिया इंसिडेंट रे को फिक्स करके, इंसिडेंट रे फिक्स कर दी एंड मिरर इज रोटेटेड लाइक दिस, मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, बाय एन एंगल थीटा। अब रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, इधर या इधर, जल्दी बताओ। इफ मिरर इज rotated by an angle theta, then reflected ray किधर जाएगी, reflected ray अभी जाएगी कितना, rotates by 2 theta, डबल जाएगी, इधर आएगा, ये कितना होगा, डबल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल कितना एंगल पे जाएगा, जितना मिरर इधर गया उतना नॉर्मल इधर जाएगा, यानी नॉर्मल कितने एंगल पे जाएगा, बाय एन एंगल सेम थीटा, थीटा एंगल पे नॉर्मल इधर चला गया, तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा शिफ्ट होगी, तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल तभी होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। सो हमने अभी पढ़ा mirror, what is happening, कहाँ पर, जी थैंक यू। यदि मिरर को, मिरर फिक्स ऑब्जेक्ट चलेगा तो इमेज सेम स्पीड, बट मिरर को मूव करा दिया तो इमेज डबल स्पीड से चलेगी, ठीक है। टू मेंटेन व्हाट, v इक्वल टू u, दोनों डिस्टेंस मस्ट बी सेम, सेम हेयर। रे को रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे सेम, बट मिरर रोटेट करा दिया तो रिफ्लेक्टेड रे डबल रोटेट कर जाएगी। होप यू अंडरस्टूड। जल्दी से कंप्लीट करो जी, फिर बात करेंगे HW। यहीं पहुंचेगा ना, मैं HW मेंशन कर देता हूं, जो आपने कंप्लीट करना है मॉड्यूल दे दो, मॉड्यूल में से HW, अच्छा PDF भेजनी पड़ेगी।